दोस्तों बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं, दो इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत बड़ा कमिटमेंट आपस में किया होता है, लेकिन एक इंसान बीच में ही क्विट करके चले जाता है, अपने लवर को डिच कर देता है, ब्रेकअप कर लेता है। बहुत अजीब अजीब से रीजन दिए जाते हैं। करियर है मेरा, माँ बाप है मेरे, मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं बोर हो गया हूं, ऊब गया हूं, मुझे कोई और पसंद आ गया है। इस तरीके के रीजन देके एक पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेता है। अब आप हो बेवकूफ, सच्चा प्यार करते हो, उनकी बातें समझ में नहीं आएगी, बस उनसे प्यार करते रहोगे, यही सोचते रहोगे कि इंसान वापस आ जाए, भीख मांगोगे, तलवे चाटोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन वो इंसान उस समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं था। उसने आपका इस्तेमाल किया, आपको यूज किया, आपसे मजे लिया, आपसे टाइम पास करा, और अब वो बोर हो गए हैं। सिंपल सी बात है, प्यार इस चीज में था ही नहीं, इसलिए वो इतने बेशरम हो गए कि आपको रोता छोड़ के, गिड़गिड़ाता छोड़ के, ये नहीं सोचा आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे, और आपको छोड़ के चल दिए। मैं बोर हो गया हूं, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे झूठा और घटिया ये इंसान, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। वो तो फ्रॉड है, आप तो नहीं हो ना, आप समझ नहीं पाओगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो आपको गिड़गिड़ाता हुआ छोड़ गए, स्ट्रगल करने के लिए छोड़ गए, जियो मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है, कई बार ऐसे लोग कुछ महीने इधर उधर हांड के, धक्के खा के, एक आध ब्रेकअप्स और करके, टाइम पास करके दोबारा वापस आ जाते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही मेरा असली प्यार थे, मुझे वापस ले लो। पिक्चरों में तो बहुत अच्छी लगेंगी दोस्तों ये बातें, मूवीज में बनती हैं ऐसी स्टोरीज, और एक्सेप्ट भी कर लेता है इंसान और सब कुछ सही भी हो जाता है, लेकिन असली लाइफ में ऐसा नहीं होता। असली लाइफ में ये होता है कि वो इंसान दोबारा आपसे टाइम पास करने आ जाता है, आपसे अपना मतलब निकलवाने आ जाता है। एक बात कभी मत भूलना, जो इंसान लाइफ में आपको एक बार छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, वो बार बार दे सकता है और देगा। कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, ये इंसानों के लिए बनी है। कुत्ते की दुम शायद सीधी हो जाए, इंसानों की दुम सीधी नहीं होती दोस्तों। अगर एक इंसान वापस आ रहा है तो ये सोचना कि वो अपना मतलब निकलवाने आ रहा है, दोबारा यूज करने आ रहा है, लेकिन नहीं, आप तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे, मेरा सपना पूरा हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली। और फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूं, वो इंसान वापस आ जाएगा, दोबारा आपका इस्तेमाल करेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से आपको यूज करेगा, हो सकता है आपका पैसा भी यूज कर ले, फिर टाइम पास करेगा 2-3 महीने, 4 महीने, फिर एकदम से क्विट कर देगा रिलेशनशिप को। जो इंसान एक बार क्विट कर सकता है वो इतना बेशरम है कि वो बार बार भी क्विट कर सकता है। उसको आपके इमोशंस की कदर तो है ही नहीं, इतना तो आप भी समझ गए ना। पहली बार जब उसने आपको छोड़ा था, इतना तो आप भी समझ गए होंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लेकिन समझ तो गए ना। तो वो दूसरी बार भी छोड़ देगा आपको, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, फिर रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, सुसाइड कर लो, फिर छोड़ जाएगा। और फिर ऐसे लोग कई बार तीसरी बार भी आ जाते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कई लोग तो इतने बेशरम होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, एक इंसान ने शादी ही कर ली किसी और से, प्यार आपसे किया, कमिटमेंट आपसे किया, शादी कर ली किसी और से कि माँ बाप का प्रेशर था। शादी के बाद कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरी शादी हो गई, लेकिन आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे रिलेशनशिप भी कायम रखना चाहता हूं। वाह, अब भी नहीं समझोगे आप। वो इंसान आपसे मजे ले रहा है, शादी कर ली, अब इंजॉयमेंट के लिए आपको रख रहा है। क्या हो गया है आपको, क्या बन रहे हो आप उसके लिए? दोस्तों, इतनी मैच्योरिटी हर इंसान को अपने अंदर लानी पड़ेगी, वरना लाइफ लॉन्ग आपका इस्तेमाल होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, अब्यूज होता रहेगा, और फिर क्या है, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे, बार बार वो इंसान आपको ब्लैकमेल करेगा, बार बार छोड़ के चले जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, और आपका जीवन एक नरक बन जाएगा। इससे अच्छा है अगर एक इंसान आपको आज छोड़ के जा रहा है, कड़वा घूंट पी लो, ये सोच लो कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया, वो इंसान मर गया। कोई मर जाएगा तो भी तो वापस नहीं ला सकते ना। आप ये सोच लो किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, बीच में ही क्विट करके चला गया, आपके गिड़गिड़ाने को भी उसने नहीं देखा, तो वो इंसान मर गया है, ही और शी इज डेड। ये आपको मानना पड़ेगा। रो लो, अपना माथा पीट लो, कितना ही गिड़गिड़ा लो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंसान मर गया है। 4-6 महीने, साल भर लगेगा उस दुख को एक्सेप्ट करने में, लेकिन करना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जीवन है। कोई इंसान आपको अब्यूज करके, थूक के, बर्बाद करके आपका जीवन नहीं जा सकता। आपकी भी कोई वैल्यू है। कोई इंसान मजे लेके, एंजॉय करके अपनी लाइफ जी रहा है और आप सड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इस दुनिया में जीवन मिला है तो अपने जीवन को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कोई और नहीं चलाएगा। आपको अपने आप को दोबारा उठाना पड़ेगा।
इस सदमे से कोप करना पड़ेगा और उस इंसान को, उस घटिया इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकना पड़ेगा किसी सड़े हुए अंग की तरह। डिप्रेशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, रोगे भी, सब कुछ बुरा होगा, लेकिन मैच्योरिटी अपने अंदर से मत जाने देना, वरना आपका लाइफ लॉन्ग अब्यूज होता रहेगा। बहुत लोग हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं जिनका रेगुलर अब्यूज हो रहा है, मैं बार बार उनको समझा रहा हूं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। उन लोगों के लिए खास मैंने वीडियो बनाई है, वो देख रहे होंगे, इस बात को समझ लेना, अपना अब्यूज कराना छोड़ दो, उस इंसान को परमानेंटली अपनी लाइफ से काट दो, बार बार उस इंसान को अनब्लॉक ब्लॉक ये सब मत करो। वो इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो अपने फायदे के लिए अप्रोच कर रहा है, पिघलो मत, अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रांग बन जाओ।